अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से वालेकुम हैं? सलाम, क्या हाल है शफ़क़तुल्लाह भाई, कैसे हैं आप, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत अल्लाह का कैसे है आपकी? तबीयत आपके सामने फिट देख लें आप, हट्टा कट्टा माशाल्लाह एकदम माशाल्लाह फिट माशाल्लाह। फिट। कोई बहुत यकीन नहीं करता कि मैं 53 का हूँ। मेरी एज 53 है। लोग नॉर्मली यकीन नहीं करते हैं। कलर तो लगता है, लेकिन जो चेहरे की फ्रेशनेस है वो आप खुद देख रहे बिल्कुल, हो। वैसे सारा दिन वाक़ई काम मुझे भी फ़ील नहीं होता। और अब्बू की भी एज जो है तकरीबन 50 तकरीबन प्लस है। माशाल्लाह 53 आई थिंक 54 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो भी फ़ील नहीं होता। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि अब्बू जब हमारे साथ होते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि आपका बड़ा भाई भाई है। बड़े भाई और हमारे ग्रुप माशाल्लाह। फ़ोटो जब देखते हैं तो बिल्कुल जो है मानते भी नहीं। ये बहुत फ़ील नहीं अच्छी चीज़ करते। है। देखिए, यही मैं बताऊं तो जो आजकल की नई जनरेशन है, मैं आपको नई जनरेशन में ही रखता हूँ। बिल्कुल। आप लोगों की ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी है, ठीक, जो बिल्कुल ही फेसबुक पे रह गए हैं, जो बिल्कुल ही इंस्टा पे, टिकटॉक पे और बाकी चीज़ों, वो इन चीज़ों को नहीं समझते। आपकी आपकी आप खुद देखो कि बाबा की जो फिटनेस है, क्यों बाबा की फिटनेस क्यों है? इसलिए कि बाबा ने अच्छी खुराक खाई, बाबा अच्छी सोबत में बैठे, अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छे वालिदैन की अच्छी तरबियत हुई। बाबा सादतमंद थे तो आप सादतमंद हो। बाबा अगर इज्जत देते थे किसी को, तो आज आप बाबा को इज्जत दे रहे हो। कल आपका बेटा, ये सीरीज़ है। एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ इसी बात के दौरान, तवील ना हो जाए, कि एक साहब अपने बाप से बिल्कुल नाखुश थे। बाप के पास बड़ी जायदाद थी, बड़ी जायदाद थी। वो बेटा अपने बाप से बिल्कुल आजिज़ था, तंग था। तो वो जो बेटा था अपने बाप से बिल्कुल अगेंस्ट था। उसका बस नहीं चलता था कि बाप अपने बाप को किसी तरीके से राह रास्त से हटा दे। उसने क्या प्लान किया? उसने कहा कि एक दिन सैर पे चलते, झील पे चलते, करीब की किश्ती में जाऊंगा और जाके डुबो दूंगा। ठीक, यहाँ से बात समझने वाली है। वो अपने बाप को किश्ती में बिठाता है, चप्पू वाली, बीच समुद्र में लेके जाता है, बाप को फेंकने लगता है, उठा के पानी में फेंकने लगता है। अब आप जवाब सुनिएगा। बाप कहता है यहाँ नहीं, थोड़ा आगे, पानी गहरा है, तेरा दादा वहाँ गया था। तो मकाफात अमल है, बिल्कुल ये बिल्कुल मकाफात अमल है। बिल्कुल। ठीक, इससे बचे। आजकल जो नए बच्चे हैं, बाप को पता नहीं क्या हो रहा है, बाप खुद लगे हुए। बेटे को नहीं पता कि बहन क्या कर रही है, बहन खुद लगी हुई है। ठीक, ये जो है ना, ये चीज़, इसका इस्तेमाल बहुत पॉजिटिव करें। हमने भी पढ़ा, ऑनलाइन सेशन होते हैं, पूरी दुनिया की इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज इससे मिलती है। ठीक, और हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। हम तो किसी वल्गैरिटी पे नहीं जाते, हम तो किसी ब्लैक साइड में नहीं जाते। होता क्या है, अब आप ही की बात, न्यू जनरेशन के हिसाब से, आपका बाबा के साथ, बाबा हमारे साथ बैठ के हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। ठीक, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉन्डिंग, आपकी केमिस्ट्री, आपकी मैच्योरिटी दोनों की, ठीक, हो क्या रहा है? मोहब्बत, ताल्लुक़। ठीक, आप लाख चाहते हुए भी बाबा से झूठ नहीं बोल सकते, आप बाबा से नज़र नहीं चुरा सकते। और बाबा को भी ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे बेटे, मेरे सारे बेटे अल्हम्दुलिल्लाह दूर भी खड़े होंगे तो सर झुका के इज्जत से जाएंगे। ठीक, बाप का सीना ये चौड़ा होगा। ठीक, बेटे भी हमारा बाप फ़ख्र से बताएंगे, अभी जैसे आपने मुझको बताया। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बिल्कुल हैं। और आपकी मसरूफियत में मैं मुखल तो नहीं हो रहा, मतलब कोई काम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मुझे दुख होता है आजकल की नई नस्ल को देख के। क्या ट्रेंड क्या बन गया आपको पता है? मैं अक्सर जाता हूँ बाज़ार में। मैंने आपको खैर बताया नहीं, शायद आपने मेरी वीडियो देखी होगी। मैंने न्यू जनरेशन के बारे में एक वीडियो जी, रिकॉर्ड की थी। मैं सरासरी तौर पे देखी थी, लेकिन उस अच्छा, पर मेरी आपसे बात नहीं हुई, लेकिन देखी थी मैंने। वो ऐसी गैदरिंग है हजरत के, आपको क्या बताऊँ कि हर ऐसी समझो कि जहाँ भी जगह मिलती है कि बिल्कुल नौजवान 18-20 साल प्लस, 21-22-24 के अंदर अंदर के ऐसी गैदरिंग बना के बैठे हैं और ऐसी ऐसी लत में लगे हुए हैं कि आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल ऐसे ही है शफ़क़त भाई। इसका जो है ना, इसका जो लूज़ पोल है, ठीक है, ये अभी से नहीं है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। अगर हम हिस्ट्री पे गुजारें, बात वहीं आएगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब जॉइंट होते थे। अगर वालिद काम पे जाते थे तो दादा कवर करते थे बच्चों को, दादा नहीं होते थे तो चचा देखते थे, चचा नहीं होते तो ताया संभाल होते थे। एक बेटा, मैं अपनी बात करूँ, होता क्या था कि हम अपने बाप से अगर नहीं डर रहे हैं तो हम अपने चचा से डर रहे हैं, हम चचा से नहीं डर रहे हैं तो हम ताया के खौफ से डर रहे हैं। हम स्मोकिंग नहीं कर सकते थे, पान वाला अब्बा को बता देगा। ठीक, हम सिनेमा नहीं जा सकते थे कि कभी कोई भी बड़ा गया हमारे ख़ानदान का, उसको पता चल जाएगा। तो हम एक अदब और लिहाज की कंट्रोल में चल रहे थे, जॉइंट फैमिली का असर। जॉइंट फैमिली। ठीक, अब क्या हुआ, एक दूसरा दौर आया जिसमें बीवियों के कहने पे, मतलब मैं माजरत के साथ, लेकिन फैक्ट है ये कि जो कुछ होता है या तो माँ कराती है
या बीवी कराती है, या जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है वो बहन करवा देती है, ठीक है। करवा औरत ही रही है किसी भी रूप में हो, लेकिन मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, ठीक है, सब मौतबर है। लेकिन कभी कभी जब सोच का गलबा आता है ना, कुछ नेगेटिव ही होती है। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। कभी ये नहीं हुआ कि भाई के साथ ये हुआ, ये कि भाई की बीवी और भाई और भावज, ठीक, हमेशा ट्रायंगल बना है। खैर वो दूसरा टॉपिक, हम उस सब चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि बच्चे अलग होने लगे अपने माँ बाप से। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया। बच्चों को माँ बाप समझ नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि रोक टोक थी, ठीक। 90s के एंड तक माँ बाप रोकते थे, समझाते थे। 90s के एंड के बाद वो नस्ल जो 80s की थी वो 90s में आई तो रोक टोक रही, जो 90s की थी वो अब 2000 में आई तो वो रोक टोक ख़त्म हो गई। जहाँ रोक टोक करते हैं तो आप 2000 के बच्चे हैं, वो फ़ौरन जवाब देते हैं, बाबा क्या, मोबाइल, काम की चीज़, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, मेरी दोस्त के पास अच्छा वाला मोबाइल है, ठीक। सोच बदल गई, बिल्कुल, हालात बदल गए, ठीक। लेकिन इसमें कसूर किसका आया? कसूर आया पाकिस्तान की बात करूँगा मैं, एक थोड़े से टाइम फ्रेम का, जो कुछ पॉलिटिकली कंडीशंस का, जो हम 90s से लेके 2000 के बीच में रही, ठीक। उससे हुआ क्या, एक नॉर्मल मिडिल क्लास का घराने का बाप सिर्फ फाइनेंस में लग गया, ख़वातीन अपने 5-6 बच्चों की तरबियत में लग गई, ठीक, किचन में। यानी कि तरबियत हमारी जो माओं की है वो किचन की हद तक है, ठीक। पहले जो दादी बैठती थी, कहानी सुनाती थी, एक मॉरल सपोर्ट होता था। हम अपने असातिज़ा से स्टोरी सुनते थे। अगर हमारी 45 मिनट्स का क्लास का पीरियड होता था तो 30 मिनट्स का सब्जेक्ट होता था, बाकी 15 मिनट हमारी अखलाकियात पे दिए जाते थे कि स्टोरीज़ के तहत चीज़ें। वो चीज़ ख़त्म हुई। क्यों? क्योंकि लोगों ने फोकस कर लिया सिर्फ फाइनेंस को। फाइनेंस मतलब महंगाई बढ़ी, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो जो सरबराह है, जिसका काम बाहर जाके रोज़ी रोज़गार करना है, वो ब्लॉक हो गया। उसकी तवज्जो अपनी नई जनरेशन से हट गई। वो समझता रहा कि मेरे घर वाले, यानी कि मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहनें, ठीक। बीवी समझती रही कि उसको जब घर आएगा इतनी मेहनत के बाद वो सिर्फ राहत और सुकून चाहिए, ठीक। जैसे ही बाप के आने का टाइम होता था, सारे बच्चों को मुर्गियों की तरह डड़बे में डाल दिया, ठीक। अब हो क्या रहा है, ना बाप बच्चों से पूछ रहा है, ना बच्चा बाप से पूछ रहा है। बच्चों को डराया जा रहा है सुबह से, बाप आएगा शोर नहीं करो, थक के आया है, पूरी रात कमाता है, पूरे दिन मेहनत करता है, गधे की तरह काम करता है, तुम लोगों के लिए ये लो रोटी खाओ, सो जाओ। अब माँ ये नहीं पूछ रही बेटे से, बच्चे से, बच्ची से कि स्कूल में क्या हुआ, आपने दिन कैसा गुजारा, आज क्या क्या पढ़ा, ठीक। पहले माँ जो पढ़ी लिखी नहीं थी वो करती थी। आजकल की जो माँ जो पढ़ी लिखी हैं वो नहीं कर रही। क्यों? नहीं, ट्यूशन भेज दो भाई, जो काम आपके हैं। हम बचपन से सुनते थे कि माँ की गोद है, तो कहाँ है वो गोद? तरबियत की पहली सीढ़ी दर्स का, माँ की गोद कहाँ है? नहीं है। अब क्या है, माँ की गोद कहाँ है? ट्यूशन में क्या है? कोई एजुकेशन में क्या कि सेटिंग है, सेटिंगों में क्या है? टिकटॉक के बहाने सारी चीज़ें। उससे पहले फेसबुक, उससे पहले इंस्टाग्राम, उससे पहले मैसेंजर, उससे पहले याहू, उससे पहले सिर्फ ईमेल। आप खुद देखो ना, मतलब हम खुद गुमराही की तरफ स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। दुनिया में लोग यूनिवर्सिटीज़ बनाते गए, टेक्नोलॉजी बनाते गए, हम उन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को बनाते गए। वो उधर तरक्की कर गए, हम इधर तरक्की कर गए। फॉल्ट किसका आया? घूम फिर के वालिदैन का। अगर हम प्रॉपर नज़र रखते, हम सिर्फ फाइनेंस में अपने आप को नहीं फंसाते, माएँ सिर्फ किचन में और शौहरों को खुश करने के लिए बच्चों को डराती नहीं। अब बच्चों को डराने से भी कुछ चीज़ें हुई हैं। बच्चों के नशोनुमा में फुकदान आ गया, बच्चों ने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, बच्चों को पता ही नहीं है। मेरे वाले जब स्कूल मुझे छोड़ने जाते थे, हम सखरेसन पे रहते थे, मेरा स्कूल कैंट स्टेशन के साथ था, कैंट पब्लिक। तो बाबा मुझे बोलते थे कि बेटा इस रूट से जा रहे हैं, जितने साइन बोर्ड आए पढ़ लो, वापसी में पीछे से दिखाऊंगा और तुम्हें बताना है कि बोर्ड पे क्या है। हम लगे रहते थे, ओहो 3 स्टार बैटरी सेल, ओहो हबीब बैंक, ओहो जो जैसे वो ज़माने में नया शुरू हुआ था पेप्सी, ठीक। थोड़ा और आगे जाते थे वेव्स का बोर्ड, बस ये बोर्ड थे, ठीक। हम पोस्टर जो बिल बोर्ड होते हैं बड़े, हम पढ़ते हुए जाते थे। वापसी में अब्बा रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि जब हम वापस आए तो रिवर्स ऑर्डर आ गया, वो पूछते थे अब कौन सा बोर्ड है, अब कौन सा बोर्ड है। होता क्या था, हम पे एक प्रेशर आता था। जब हम देखते थे, फोकस करते थे, फोकस करके हमारी जो मेमोरी है उसमें हम उसको कैप्चर करते थे।
आजकल कहाँ है, आजकल मेमोरी में तो ईश्वरा राय, सॉरी माजरत से, आजकल मेमोरी में क्या है, वो गाना चल रहा है बादशाह, वो हमें तो लूट लिया, ठीक है, शाहरुख खान, ठीक, ये बात है, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक, उसमें क्या है, ज़रा सा टॉप उठा दिया, बच्चे खुश, क्यों, क्योंकि वालिदैन ने सिखाया ही नहीं कि आपकी लिमिट्स कहाँ हैं, आपकी वल्गैरिटी कहाँ से शुरू होती है, आपका सेक्स कहाँ से शुरू होता है, ये तालीम ही नहीं दी गई, क्योंकि डरते थे, जबकि हमारे वालिदैन बताते थे कि बेटा आप ख़वातीन से दूर रहेंगे, आप मामलात से दूर रहेंगे, आप सारी चीज़ों से दूर रहेंगे, ये आपकी बहनों की तरह है, तो हम उस तरफ सोचते ही नहीं थे। अभी क्या, हमको बादशाह दिखाया जा रहा है, हमको बिपाशा दिखाई जा रही है, हम हर कोई जॉन इब्राहिम बन रहा है, उसके बाद वो हर किसी ने टिकटॉक पे अपनी मूवी बनानी है। अब कहाँ गया फाइनेंस, कहाँ गई तरबियत, कहाँ गया निज़ाम, कहाँ गई सोशल ब्रिंग जो हमारी सोसाइटी की होती है, इम्पोर्टेंस कहाँ गई, जॉइंट वैल्यूज़ कहाँ गई, कुछ भी नहीं है ना, सब ख़त्म है। तो ये अब जो नई जनरेशन है उसमें जो घराने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे, अच्छा दो चीज़ों को फ़र्क रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि तालीम से ही आपको शऊर आए, बाज़ लोग बड़े हाई फाई एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनमें शऊर नहीं होता, और बाज़ लोगों में शऊर होता है, तालीम नहीं होती। तो मैं फोकस करता हूँ शऊर को, ठीक है, शऊर इंसान का अगर टाइम पे जाग गया और उन्होंने आगे रहनुमाई कर दी, हमारे यहाँ क्या हो गया, ये मेरा, ये भी मेरा, ठीक है, फ़ौरन हो जाए, उसने अगर लेदर की जैकेट पहनी है 10,000 वाली तो मेरे पास भी आ जाए, फ़ौरन आ जाए, रास्ता कोई सा भी अपना लेंगे, चाहे तो थक, चाहे तो मेहनत करके। अब मेहनत करने वाला रूट कौन देगा, और प्रॉपर रूट तो आपको पता है गली में कोने कोने पे मिल, तो ये सारी चीज़ें शफकत भाई इंशाल्लाह आप देखेंगे। लेकिन अभी भी हमारी जो जनरेशन है उस पर पोटेंशियल है, ठीक है। अभी जैसे मेरी नज़रों के सामने से गुजरा 27 गोल्ड मेडल, बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 27 गोल्ड मेडल लेना कोई मामूली बात नहीं है, 2 या 3 तो समझ में आता है, ठीक है, 27 इज़ अनबिलीवेबल, मतलब जितनी कैटेगरी थी सब मैंने ग्रिप कर ली, तो उसका जहन क्या होगा अगर हम ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करें। हमें क्या करना है, हमने स्कूल लेवल से स्टूडेंट उठाने हैं, उनको प्रमोट करना है, कॉलेज तक वो ग्रूम कर जाएंगे। पूरी दुनिया में यही होता है, चाइना में क्या है, जापान में क्या है, पहली या दूसरी क्लास से उनको पता चल जाता है, वो उनकी मॉनिटरिंग, उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है कि बच्चों को पिक करते फिर उसको फोकस करते और आगे बढ़ाते। हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत अच्छी कौम है, हम बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, हमें बहुत टैलेंट है, टैलेंट ज़ाया हो रहा है, टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जा रहा, टैलेंट को चुन के, कलर नहीं, पॉलिश करें, आगे बढ़ें, एक प्लेटफॉर्म दें। यहाँ क्या प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, सिर्फ टिकटॉक का, क्या प्लेटफॉर्म दिया गया, फेसबुक का। हमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, लियाकत अली खान पता है, हमें ये भी पता है कि जब उनको गोली लगी थी, शहीद हुए थे, जब उनकी शेरवानी खोली थी तो फटी की बनियान निकली थी। पता है किसी को आजकल कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे? नहीं, किताबों की हद तक रह गए। बहुत अलमी की बात कि हमारे सीरत नबी का चैप्टर हमारे इंटर की किताब में सिर्फ 2 पेज का है, सिर्फ 2 पेज का। 1400 साल उम्मत इस्लामिक हिस्ट्री, बनी हाशिम से लेके कहाँ तक, सल्तनत उस्मानिया कहाँ है, 2 पेज सीरत नबी। यार आप सोचो, तो ये चीज़ है, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर वो चीज़। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और हम कर सकते हैं और हम कर जाएंगे। इसीलिए शफकत भाई आप हो मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि आप इस जनरेशन का थोड़ा सा जो आपने एक टास्क लिया, जो टारगेट लिया, जो आप मेहनत कर रहे हो, जिस लगन से आप आगे बढ़ रहे हो, आप इसको फोकस करो, आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा नहीं इंशाल्लाह, आप जब भी आएँ, जब भी बुलाएं, मुझे बुलाएं, बैठे हम बात करेंगे, क्योंकि हमने अपनी नौजवान नस्ल को कुछ देना है। कल कला को आपका बेटा ये ना कह के बाबा क्या किया। बिल्कुल अक्सर ये सुनते हुए आ रहे हैं, बाबा ने किया क्या है हमारी। हिस्ट्री बदलनी है, मेरा एक जुमला है बहुत फेमस, हिस्ट्री बदलना है। मैं एक दुआ देता हूँ हर एक को, ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि मेरी फील्ड से ज़्यादा लिंक करती हैं, तो मैं एक ही दुआ देता हूँ उनको कि आपकी आँख में कभी भी दुख का आंसू ना आए, ठीक, उसके पीछे पूरी कहानी है, वो कहानी आपने खुद लिखनी है, ठीक है। इंशाल्लाह बैठेंगे। मुझे बहुत खुशी है आपकी मौजूदगी में, बाबा की मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज बाबा से मेरी मुलाकात हुई है।
बाकी अल्लाह ताला को दुआ में मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। वैसे आपसे मिलके बहुत अच्छा अरे लगा, बिल्कुल, आपकी जज़ाकल्लाह। बातें बहुत अच्छी थी और बहुत कुछ मिलेगा बैठेंगे, सीखने को। बिल्कुल बैठेंगे। अभी तो मैंने मुझे 12 और सीक्वेंस के आगे किए। एक चीज़ आपको बताऊँ, आपके लिए एक सीक्रेट है, बोलिए। बताऊँ? हाँ, हुक्म है। वो सामने देखें कैमरा लगा हुआ है। अरे वाह, माशाल्लाह। चलिए, तो मैंने बहुत आपको अच्छी बात है। बताया था, चलिए, ये ज़बरदस्त। आपकी जितनी भी सारी बातें थी वो मैंने रिकॉर्ड की हैं, वो सामने बात कैमरा है। लगा है। अभी मैं आपसे लूँगा इजाज़त, अगर बिल्कुल। आप मुझे दें इजाज़त नहीं, नहीं, तो बिल्कुल, मैं इसको अपने बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूँ। अगर आप मेरी इजाज़त तरफ ना से हो बिल्कुल इजाज़त है, बल्कि मुझे खुशी ये होगी कि मैं आपकी नाज़रीन और जो जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं, आप, अगर हम इसको प्रॉपर करके भी दें आगे, आपके ये लोग क्वेश्चन करें और आपके प्लेटफॉर्म से इन तक आप जवाब खुद बता जाए। दें। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल। बता दिया, आप देखने वालों को बता बिल्कुल। दें। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वो अल्फाज नहीं आते जो माशाल्लाह शफ़क़त भाई अदा करते हैं, लेकिन मैं ये आप लोगों से कह रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर आपको समझ में आती है, कोई चीज़ आपने पूछनी है, थोड़ी बहुत हमारे, मुझे नहीं पता कितनी देर से रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोगों ने क्या क्या सुना, तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, थेरेपी से रिलेटेड, हेल्थ के इश्यूज़, डिप्रेशन के इश्यूज़, ख़वातीन के, शौहरों के, सबसे ज़्यादा मज़लूम है ना, माज़रत है, वो शौहर होता है बिल्कुल, या बिल्कुल। मर्द आजकल मज़लूम है। ठीक, मर्द सब कुछ कर रहा है फिर भी नॉर्मल है। ठीक, तो मेरी अम्मी का एक वो मजाक में एक जुमला कहती थी कि मेरे अब्बू कहते थे कि हम सारा दिन तुम्हारे लिए काम करते हैं, तो अम्मी कहती थी करते ही क्या है, तो अब्बा कहते थे कि किया ही क्या, आप सिर्फ गर्दन, अब्बा कहते थे गर्दन भी कटा दी ना तब भी यही जुमला है, आप लोगों ने करा ही किया है, सिर्फ गर्दन ही तो कटाई है। तो ये चीज़ है, तो इसको देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। मुझे आप लोगों की दुआओं का और शफ़क़त भाई का साथ चाहिए और मुझे पता है कि आप ही लोगों में से पोटेंशियल आएगा और हमारे इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाएगा। कमेंट्स में आपने बताना है कि जिस टॉपिक पे और किसी भी हवाले से वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कि उस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बाकी हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।